बहुत सफाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री। मैंने देखा पिछले 2-4 दिनों में बहुत सफाई दे रहे हैं, बहुत सफाई दे रहे हैं। और ये जो सबसे बड़े, तो खैर चलो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी कि वो शहजादे कहते हैं मेरे भाई को, खुद तो शाहनशाह हैं, लेकिन वो छोड़िए। लेकिन बहुत सफाई दे रहे हैं। आपने सोचा है क्यों दे रहे हैं? देश की पूरी संपत्ति पकड़ा दी है इन खरबपतियों को। देश देख रहा है, देश समझ रहा है। हवाई अड्डे, बंदरगाह, सड़कें, आप नाम लीजिए, कोयला। मैं वहां गई छत्तीसगढ़ में प्रचार करने के लिए, कोयले के खदान इन खरबपतियों को पकड़ा दिए हैं। अब देश समझने लगा है। अगर कोई सिर्फ अपनी छवि के बल पर जनता के सामने जाता है और उस छवि के अलावा कुछ गहराई नहीं है, तो एक दिन तो आएगा ना जब जनता समझेगी कि ये तो सिर्फ छवि थी, असलियत क्या है। अब वो दिन आ रहा है। जब वो दिन आ रहा है तो घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है तो सफाई दे रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी जो मोदी जी ने अडानी का नाम अचानक से ले लिया तो एकदम अफरा तफरी मच गई। अब लोग समझ नहीं पाए कि आखिर क्या हो गया कि मोदी जी को अडानी का नाम लेना पड़ गया। वो अडानी जिसका नाम लेने से राहुल गांधी को संसद से निकाल दिया था मोदी जी ने, और अडानी के नाम पर जितने भी मोदी जी ने काम किए थे तो उसको छुपा रहे हैं। जबकि पूरा देश जानता है कि अडानी को मोदी जी ने किस तरीके से फायदा पहुंचाया है 10 सालों में। अडानी कहां से कहां पहुंच गया। अडानी पहले दुनिया के अमीरों के लिस्ट में 700 में भी नहीं आता था, वो दुनिया का नंबर 2 बन गया था। ये सब तो जनता देख रही ना। आखिर अडानी के पास में क्या क्वालिटी थी कि वो एकदम रातों रात अमीर बन गया। डेली की कमाई उसकी 1600 करोड़ रुपया। सोचिए, कहाँ जो किसान है 27 रुपये कमाई कर रहा है डेली, और अडानी कहाँ 1600 करोड़ रुपया डेली कमा रहा है। आखिर क्या खासियत है? तो खासियत यही है कि रिश्ता, मोदी और अडानी का रिश्ता, यही तो राहुल गांधी ने पूछा था संसद में कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, कि कैसे मोदी जी ने अडानी को फायदा पहुंचाया। 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी के शेयर में लगे थे वो किसके पैसे थे। तो मोदी जो है इस पे एकदम बैकफुट पे आए थे, और इसी की वजह से राहुल गांधी को संसद से बाहर कर दिया। तो वजह अब ये है कि मोदी जी को पता है कि 3 चरण के मतदान हो गए और मोदी जी बहुत बुरी तरह हार रहे। तो ये जो रिश्ता जो मोदी और अडानी का था, तो उसको तोड़ने के लिए, कि वो जो चिपक गया है मोदी जी के साथ में, उसको निकालने के लिए अब अडानी को राहुल की तरफ ठेल रहे कि ये तो राहुल का आदमी है, टेम्पो में भर भर के राहुल को पैसे भिजवाता है, काला धन। तो सवाल ये है कि 10 साल से मोदी जी राज कर रहे हैं, राहुल गांधी के पास तो पावर नहीं है ना। तो अगर ऐसा था तो मोदी जी ने क्या किया, क्या एक्शन लिया? अपना ईडी, सीबीआई, आईटी जो हर जगह भिजवाते रहते हैं विपक्ष पर, तो उसको क्यों नहीं भिजवाया कि राहुल को टेम्पो में भर भर के माल भेज रहा था अडानी। तो मोदी जी जो है कैसे भी जो है एकदम बुरी तरह फंसे हुए, तो निकलने का रास्ता अब नहीं है। चुनाव जो है आधा हो चुका और मोदी जी ने देख लिया कि बहुत बुरा हाल है। अब बुरा हाल मोदी जी का इसीलिए है कि 10 साल में मोदी जी ने कुछ काम किया नहीं, क्योंकि जनता जो वोट दी थी 2014 में किस लिए दी थी मोदी जी को, कि कांग्रेस जो है वो घोटाले करती है, मोदी जी आएंगे तो काला धन सब जो कांग्रेस विदेशों में छुपा के रखी है सब लेके आएंगे, सबके अकाउंट में 15-15 लाख यूं आ जाएंगे, और 2 करोड़ नौकरियां देने वाले हर साल मोदी जी, किसानों की आय दुगनी करने वाले मोदी जी, और 2022 तक सबके पक्के मकान हो जाएंगे। तो ये सब मोदी जी बोल के आए थे। तो 10 साल में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, उल्टे सब लेने के देने पड़ गए।
जो आय जो है जनता की घट गई और बेरोजगारी बढ़ गई। जो युवा जो है उनको तो नौकरी मिल नहीं रही है, और जो पहले से जो लोग काम धंधे में लगे थे तो उनका भी काम धंधा बंद हो गया। मोदी जी ने नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स और लॉकडाउन करके सब लघु उद्योग बंद करा दिए, तो सब सड़क पे आ गए लोग। तो उसका जवाब पूछ रहे थे मोदी जी से। तो और उसके बाद में अडानी का भी फैक्टर हर जगह आता है, क्योंकि जो मोदी जी की पॉलिसी है तो उसी जो बोलते हैं ना कि अलग अलग पॉलिसी होती है, लुक ईस्ट, जैसे यूपीए के ज़माने में कि जो पूर्वी देश हैं जो जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, उनसे बिजनेस करना है तो लुक ईस्ट। तो कभी कोई पॉलिसी होती है लुक वेस्ट। तो मोदी जी का पॉलिसी है लुक अडानी, सिर्फ अडानी को ही फायदा पहुंचाना है और देश पूरा गड्ढे में जाए। यही चल रहा है ना 10 साल से। तो जनता जानती है सच्चाई कि अडानी को सिर्फ फायदा पहुंचे और बाकी जनता जाए भाड़ में। यही मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी जाते थे जहाँ पे भी विदेशों में तो अडानी को ठेके मिलते थे, चाहे श्रीलंका चले जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाए, चाहे बांग्लादेश चले जाए, चाहे इजराइल चले जाए, कहीं भी जब मोदी जी जाएंगे तो अडानी को ठेके दिलवा के आते थे। तो ये भी जनता जानती है। उसके बाद में जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया तो उसमें मालूम चला कि अडानी ने बहुत बड़ा घोटाला करके अपने शेयर का दाम बढ़ा लिए थे। तो विदेशों में भी लोग जानते हैं कि अडानी और मोदी जी का क्या रिश्ता है, क्योंकि बिना मोदी जी के अडानी सब काम नहीं कर पाता। क्योंकि हमारे देश में रेगुलेटर्स हैं, जैसे कि शेयर मार्केट का रेगुलेटर सेबी है। तो सेबी तो तुरंत पकड़ लेता है कि ये जो घोटाला चल रहा है शेयर प्राइस का अडानी का, तो पकड़ लिया रहता। लेकिन मोदी जी हैं तो सब चुपचाप सब बैठे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं होता है। अब पैसा जो घुमा रहा था अडानी, जो शेल कंपनियों के द्वारा हवाला कर रहा था, तो ईडी क्या कर रही है? ईडी का तो वही काम है, पकड़ना ऐसे लोगों को, हवाला जो करते हैं। लेकिन ईडी बैठी हुई है। इनकम टैक्स का जो है वो इतना घपला किया अडानी, तो इनकम टैक्स कभी ईडी कभी अडानी के घर नहीं गई। तो ये तो सब जग जाहिर है। तो मोदी जी घिरे हुए हैं और अडानी के नाम पे तो बहुत ज्यादा घिरे हुए थे, और अडानी की ही वजह से जो जितने भी दिक्कतें हैं, अब जैसे कि महंगाई जो है तो वो अडानी की वजह से, इसलिए कि मोदी जी के पास में टैक्स आना बंद हो गया। पर्सनल इनकम टैक्स जो होता है बहुत कम हो गया। तो सरकार चलाना है तो मोदी जी क्या करेंगे? तो सब जीएसटी लगा दिए हर चीज पे, खाने पीने की सामान पे, जरूरी सामान पे, हर जगह। तो महंगाई उससे बढ़ गई, जो जनता है वो परेशान हो गई। उसके बाद में मोदी जी क्या कर रहे हैं? तो मालूम चला कि इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला किया मोदी जी ने। और इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा मोदी जी क्या कर रहे थे कि जो बिजनेसमैन है जितने भी, तो उनसे चंदा पहले दो तब धंधा लो, और दूसरे जो चंदा नहीं देगा तो ईडी पहुंच जाएगी, कान पकड़ेगी उसकी और उससे हफ्ता वसूली कर लेगी। तो ये भी जनता ने देखा। तो इसी वजह से सब महंगाई बढ़ी है। अब बेरोजगारी क्यों बढ़ी है? तो अडानी को सब सरकारी उपक्रम मोदी जी ने बेच दिया और अडानी ने वहाँ की नौकरियां खत्म कर दी। और बाकी इन्वेस्टमेंट भी देश में इसलिए नहीं हो रहा है कि चंदा वसूली के चक्कर है, हफ्ता वसूली के चक्कर है। तो कौन पैसा लगाएगा देश में? इसीलिए सब जो देश के भी जो धन्ना सेठ है अपना पैसा बाहर लगाए, तो उससे रोजगार उससे भी बंद हो गए। तो सरकारी नौकरियां भी खत्म हो रही हैं, प्राइवेट में भी नौकरियां खत्म हो रही हैं। तो बेरोजगार जो युवा जो है वो कहाँ जाएगा? उसको रोजगार तो है नहीं। तो ये सब चीज जनता देख रही है, सब अडानी इफेक्ट है, लुक अडानी जो पॉलिसी मोदी जी का उसकी वजह से। तो यही वजह है कि जनता ने मन बना लिया कि इस बार के चुनाव में मोदी जी को जवाब देना है, और जवाब दे रहे हैं। तो युवा बेरोजगारी की वजह से जवाब दे रहे हैं मोदी जी को,
महिलाएं महंगाई की वजह से जवाब दे रहे हैं मोदी जी को, और बाकी जनता भी त्रस्त है, अपने देख रही है कि माली हालत खराब हो रही है, आगे कुछ फ्यूचर दिखता नहीं है, मोदी जी इस बारे में काम नहीं करते, फिर चुनाव में लगे रहते हैं। तो वो फिर मोदी जी को फिर से जिता के और फिर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। तो इसीलिए मोदी जी जो है अब डर गए थे, तो इसीलिए अडानी को ठेलने की कोशिश की वो, तो राहुल गांधी को चंदा देते हैं। हकीकत तो जनता जानती है ना कि टेम्पो में भर के या टेम्पो में बैठ के अडानी के हवाई जहाज पे मोदी जी घूमते थे कि नहीं घूमते थे, और अडानी को एकदम खुला फायदा पहुंचाते थे कि नहीं पहुंचाते थे। तो ये चुनाव में जनता बता रही है।